जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी का सत्संग है, ये पुरानी संगत का सत्संग है। मैंने सुना था, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आंटी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो आंटी को जब जन्म हुआ था तो आंटी को ना तो अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अस्थमा की दम आ था, आंटी को बहुत प्रॉब्लम थी, तो बड़ी परेशानी होती थी। आंटी जब बड़ी हो गई थी तो आंटी की शादी हो गई थी। तो आंटी शादी के बाद इंडिया आ गई थी। आंटी इंडिया आते के साथ ही आंटी का जैसे मौसम चेंज होता था, आंटी की तबीयत ख़राब होने लग जाती, अस्थमा अटैक आने लग जाते थे। आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। आंटी इतना आंटी को होने लग गया था, तो परेशान हो गई थी। तो वो सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, किस बाबा पे जाऊँ। आंटी इतने बाबाओं के पास गई, गुरुओं के पास गई, कुछ नहीं हुआ, परेशान हो चुकी थी वो। आंटी को अस्थमा अटैक आते थे, आंटी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी और एक ही हॉस्पिटल में होती थी। डॉक्टर सोचते थे अब तो पहले से भी बुरी हालत हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आंटी की एक फ्रेंड थी जो गुरुजी फॉलोअर्स थी। तो आंटी को बोला उन्हें, आप गुरुजी के पास चलना। तो उन्होंने बोला अब मैं गुरुओं के पास नहीं जाती, मैं बहुत देख लिया गुरुओं के पास जाके। ठीक है संगत जी, उसके बाद आंटी को गुरुजी के पास जाने से पहले आंटी को इतना 2007 में अटैक आया था अस्थमा। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे अब ये नहीं बचेगी, इतना बहुत कुछ हुआ आंटी के साथ, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी सबने, अब नहीं बचेगी, डॉक्टर बोलने लग गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, तो ठीक हो गई। उसके कुछ दिन बाद फिर आंटी गई गुरुजी के पास। उनकी फ्रेंड ने बोला आपको जाना पड़ेगा, मैंने गुरुजी को फ़ोन करके बोल दिया है 6 बजे हम चलेंगे। आंटी ने बोला ठीक है अब चली जाऊँगी और फिर बाद में मना कर दूँगा। आंटी के दिल में ये था। आंटी अपनी फ्रेंड के साथ गई गुरुजी के मंदिर, गई गुरुजी को मत्था टेका। जैसी आंटी ना मतलब आवाज़ सी आई दिल में, मतलब रोज़ यहाँ रोज़ आना है, रोज़ लंगर करना है और रोज़ आए मतलब दिल की आवाज़, आंटी को आवाज़ आई गुरुजी की। ठीक है, फिर आंटी रोज़ जाने लगी। आंटी रोज़ छोटे मंदिर जाने लगी गुरुजी के। संगत जी, आंटी का घर छोटा मंदिर आधा घंटा दूर था। आंटी का घर छोटे मंदिर से, तो आंटी खुद ड्राइव करके जाती थी। तो आंटी 5:30 बजे निकलती थी मंदिर के लिए। तो मंदिर आंटी 6 बजे तक पहुंच जाती थी। तो वहाँ पे ना जब 7 दिन लंगर होते थे उस टाइम, आंटी बताती हैं 7 दिन लंगर होते थे गुरुजी के मंदिर में, 7 दिन लंगर करते थे सब। तो आंटी रोज़ जाने लगी, रोज़ लंगर प्रसाद खाने लगी। ठीक है, आंटी उस दिन बैठी हुई थी। आंटी की ना फिर से आंटी को अटैक आया, आंटी की सांस होने लगी, आंटी के पास लंगर आ गया। आंटी ने बोला गुरुजी मैं ये लंगर नहीं खा सकती, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे अस्थमा अटैक आ रहा है, मुझे इंजेक्शन लगवानी पड़ेंगे। तो गुरुजी कहते इत्थे ही बैठ जाओ और ये लंगर खा। तो कहते नहीं गुरुजी मैं नहीं खा सकती, मेरी सांस नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने बोला तेनू कल्याण कराना है नहीं कराना, कल्याण कराना तो ये लंगर पूरा खा। तो आंटी ने उस टाइम लंगर खा लिया। जब गुरुजी से मत्था टेका तो आंटी ने बोला आथे कभी नहीं आना मुझे अब। तो गुरुजी बोलने लगे कल आ जाई, जा तेरा कल्याण कर दिया। आंटी सोच रही मेरा क्या कल्याण कर दिया, मुझे सांस नहीं आ रहा। आंटी खड़ी हुई, घर के लिए निकलने लग गई। तो आंटी ने सोचा मैं यहाँ से बड़े मंदिर से सीधा हॉस्पिटल जाऊँगी। फिर गुरुजी मन की बात तो पढ़ लेते हैं कि मंदिर जाने की, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाइए और जाके सो जाइए, आराम करिए। तो फिर आंटी चलने लगी। तो आंटी कह रही मुझे तो सांस आ रहा है। संगत जी देखो कितना कल्याण करते हैं गुरुजी। संगत जी, आंटी फिर अपने घर गई। आंटी को उसके बाद कभी लाइफ में आंटी ने सोचा था मगर दोबारा अटैक आ जाएगा, ये आज के लिए दोबारा होगा, अटैक आएगा मुझे अस्थमा। मगर आंटी को जो बचपन से बीमारी थी, बचपन से आंटी इतना परेशान थी,
और आंटी को आज तक कोई भी अस्थमा अटैक नहीं आया, आंटी बिल्कुल ठीक है। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है। जो लंगर प्रसाद है, 2 चपाती, 2 एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी और चटनी वो देने दी, वो हमारी दवाई है संगत जी। हम उसे दवाई समझ के खाएं, हम उसको भर भर के खाने की तरह ना खाएं। सोचो हम जब बड़े मंदिर जाएं तो हमारी दवाई खा रहे हैं। तो गुरुजी ने आंटी का कल्याण कर दिया। आंटी को जो बचपन से परेशान थी, आंटी सोचती थी क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए दवाई समझ के लंगर प्रसाद खाएं संगत जी। संगत जी देखो, गुरुजी के पास बहुत सारे, हम इंसान हैं। हम गुरुजी से बोलते, कोई बोलता है गाड़ी दे दो, कोई बोलता है घर दे दो, कोई बोलता है बंगला दे दो, कोई कहता है बच्चा दे दो। हम मांगते ही हैं, तो गुरुजी से हर चीज़ मांगते हैं हम लोग। हम बिना वजह से, जब तक गुरुजी बोलते थे हम इतने, मैं किसी सबकी मांगे पूरी करने के लिए बैठा हूँ, और मैं किसी का कल्याण नहीं करूँगा तो कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। गुरुजी बोलते हैं देखो, कोई बच्चा मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई वो मांगता है। गुरुजी कहते मांगो मत, मन्नो। जब आप पेड़ ही मांग लोगे तो फल की क्या जरूरत पड़ेगी संगत जी। इसलिए संगत जी फिर आंटी एक और बार बड़े मंदिर गई, तो आंटी बैठी हुई थी, तो गुरुजी बोलते हैं जा, तेरा स्किन कैंसर मैंने ठीक कर दिता, जा तू अपनी भक्ति में सफल हुई। तो तू बाथरूम में जाती तो तू डरा मत कर, शीशे दे आगे लाइट बंद करके जाती है। आंटी शॉट, मैं तो आज तक ये बात किसी को बताई नहीं। तो आंटी का फेस इतना ख़राब हो रहा था, आंटी डर जाती थी अपने फेस देख के इस शीशे में। तो आंटी मन में सोची, मैंने तो गुरुजी आज तक किसी को नहीं बोला। गुरुजी कहते हैं ना घबराई, तेरा कल्याण की तब जा ऐश कर। देखो संगत जी, मेरे को मेरी शकल, आंटी की शकल इतनी वो हो रही थी। गुरुजी को पता है सब कुछ, क्या नहीं करना। तो गुरुजी बोलते थे देखो, तुम्हें इतना अच्छा रब मिल गया, तुमसे गल्ला भी कर लेता है, तुम्हारे साथ बैठ भी जाता है, तुम्हारे साथ खाना खा भी लेता है, पी भी लेता है। और देखना जब मेरे जाने के बाद ना इतने लाइना लगेंगी दर्शन करने के लिए, तरसोगे। संगत जी गुरुजी ऐसे बोलते थे। तो जब उनको, आंटी को फील नहीं होता था ये रब है, भगवान है। जब तुम्हें मेरे जाने के बाद पता चलेगा मैं कौन हूँ, क्या करने आया था, क्या कल्याण करने आया था। तो आज वही हो रहा है जो गुरुजी बोल के गए हैं। इतनी लाइनें लग रही हैं, इतनी संगत आ रही है गुरुजी के आशीर्वाद से। आंटी को गुरुजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोग की सोच में बदलने में बहुत टाइम लगता है। बीमारियां तो मैं तुम्हारी मिनटों में ख़त्म कर देता हूँ। आपको कोई उल्टा बोल रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना। तुम्हारे पिछले जन्म के माड़े कर्म है, उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो आपको कोई उल्टा बोल रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। उससे भी, उसके बारे में गलत सोचने से भी आपके कर्म बढ़ते हैं संगत जी। गुरुजी तो यही बोल के कहते हैं। तो आंटी बता रही है, उन्हीं के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी यही बोल रहे थे, आप किसी को रिएक्ट नहीं करना। आपको कोई गलत बोल रहा है, आप तो इतना सा जवाब दो। गुरुजी बैठे हैं संगत जी, जो हमारे कर्म में बुरे वो कट रहे हैं। कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो संगत जी, महासमाधि दिवस से पहले गुरुजी ने बहुत लोगों को समझाया। और गुरुजी ने ये भी बोला, नीता, लोग सोचते हैं मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक करना है, मैं तनु ठीक कर, तुम्हारी बीमारियां तो मैं 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ, मैं तुम्हें लोगों को ठीक करने आया हूँ जो तुमने माड़े कर्म करे पिछले जन्म में। संगत जी, आंटी का स्किन कैंसर ठीक करा गुरुजी ने, अस्थमा ठीक करा आंटी का गुरुजी ने। गुरुजी ने आंटी को बोला, नीता, आंटी को जाने से पहले तेरे को मैं एक काम दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तू जगह जगह सत्संग करा करेगी। तो सब जगह करेगी, बाहर भी करेगी, और मेरी जगह जगह जो चलेगी, हर जगह, अमेरिका हो, लंदन हो, सब जगह। और तो सब जगह जाके मेरे सत्संग करेगी, मैं तेरे को ये सेवा बख्श रहा हूँ। तो आंटी मन में सोचने लगी, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, मैं कैसे जाया करूँगी, क्या करूँगी। उस टाइम हम सोच रही थी, हमारी सोच ऐसी है। पर गुरुजी ना सब कुछ कर देते हैं संगत जी। गुरुजी की महिमा इतनी है।
वो भगवान है। गुरुजी चोला छोड़ के चले गए थे, तो मगर गुरुजी तो देखो संगत जी कहीं नहीं गए। गुरुजी हमारे साथ ही हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आंटी को संगत जी फिर ना आंटी बाहर रहती तो आंटी को 3 बार चेस्ट का कैंसर हो गया। तो 3 पहले भी सर्जरी हुई आंटी की, दूसरी बार भी सर्जरी, तीसरी बार भी सर्जरी। मगर संगत जी गुरुजी जो बड़ी सर्जरी होनी थी वो छोटे में करवा देते थे गुरुजी संगत जी। अब देखो संगत जी सब कर्मों का खेल है, जो हम जैसे कर्म करते हैं। अब सीधी लाइफ चलती रहेगी तो सीधा ही हो जाएगा एकदम से। तो ऊंचा नीचा ज़िंदगी में बहुत मुकाम आते हैं, इसलिए लाइफ में आंटी को 3 बार हो गया था। फर्स्ट टाइम हुआ गुरुजी के जाने के बाद, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। मगर आंटी को ठीक है आंटी अब तो। संगत जी गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनिया करो, सत्संग सुनाया करो, ध्यान नाल सुना करो, और सत्संग विच आया करो तो फ़ोन को और जुत्ती को और दिमाग को बाहर छोड़ के आया करो, गुरुजी बोलते थे। और लंगर प्रसाद को दवाई समझ के खाओ, ये नहीं डिनर टाइम में डिनर समझ के खा रहे हो आप। और जितना प्रसाद मिलता है उतना ही खाना चाहिए संगत जी, और उससे ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, गुरुजी बोलते हैं संगत जी। और अपना दिमाग आप लाओगे गुरुजी के आगे तो गुरुजी मैं और है नहीं चलता। गुरुजी बोलते हैं गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, जुत्ती और दिमाग अपना बाहर छोड़ के आया करो। हमेशा लंगर को हमेशा प्रसाद समझ के खाओ। हमारी पिछले जन्म का भी कर्म काटती है लंगर, और हमें पॉजिटिव बड़े बंदे जाते हैं, हमें पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव भी दूर जाती है संगत जी। और संगत जी देखो गुरुजी से जब जुड़ जाते हैं ना, उसके बाद कोई भी कितना भी कुछ भी हो जाए, यही निकलता है जो होता है गुरुजी ने छोटे में काट दिया संगत जी। ये बात हकीकत है, गुरुजी जो बड़ा होने वाला तो छोटे में काट देते हैं। गुरुजी बोलते थे संगत जी गुरबानी सुना करो। आपको गुरबानी समझ नहीं आती तो गुरुजी बोलते थे उसकी वाइब्रेशन आपको करियर गाइड। संगत जी गुरुजी बोलते हैं आपको समझ आए ना आए गुरबानी सुनो, आपको कल्याण होता है। हम इंसान के गानों में वो इंसान के बनाए हुए हैं, और जो गुरबानी है वो भगवान की बनाई हुई है। गुरबानी में ब्लेसिंग होती है, इंसान के बनाए हुए गानों में ब्लेसिंग कुछ नहीं है संगत जी। इसलिए गुरबानी सुनो, आपको समझना आए या मत आए। और आपको जब ध्यान नाल सुनने लग जाओगे ना आप, तो आपको समझ आने लग जाएगी धीरे धीरे क्या गुरबानी का एक एक शब्द है क्या नहीं। धीरे धीरे आपको तो पहले कुछ समझ नहीं आएगा। पहले मुझे भी आंटी को भी समझ नहीं आता था, अब आंटी को इतना कुछ गुरबानी में समझ आने लग गया है। संगत जी गुरुजी बोलते थे गुप्त, आप गुप्त दान कर रहे हो, गुप्त दान एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले, गुप्त दान करना चाहिए। संगत जी अब तो इतना हो गया है, अब कहीं जा रहे हैं सत्संग में पोस्ट कर दिया हम सत्संग में जा रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं आप सत्संग में आओ, फ़ोन को बंद कर दो, जब सत्संग ख़त्म हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करो। अब तो तुम पहले जाते पोस्ट कर देते हो हम सत्संग सुनने जाते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। गुरुजी संगत जी मना करते थे आप, इसलिए गुरुजी बोलते गुप्त दान गुप्त रखो। आप कहीं भी जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो गुप्त रखो, दुनिया को मत दिखाओ संगत जी। आजकल सोशल मीडिया पे देखते हो ना आप, कितना लोग वीडियो में किसी को राशन भी देते तो वीडियो बना लेते हैं, कुछ भी देते हैं वीडियो बना लेते हैं। आप गुरुजी की कोई सेवा कर रहे हो तो गुप्त रखो, दान कर रहे हो गुप्त रखो, वो गुरुजी और आपके बीच में संगत जी, इसलिए किसी को मत दिखाओ संगत जी। गुरुजी बोलते थे संगत जी एंड अंत तक मैं ही नज़र आऊँगा, हर जगह जगह मेरी जोत जलेगी, सब जगह मैं ही तुम्हें दिखाऊंगा। चाहे तुम गुरबानी सुनो, चाहे तुम गाने सुनो, चाहे तुम इंग्लिश गाने सुनो, हर जगह मेरी ही रहूँगा और मैं ही लास्ट में तक खड़ा रहूँगा गुरुजी। तो आंटी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो आंटी ने एक दिन गुरुजी से बोला गुरुजी हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं अनीता देखो
आप अच्छे कर्म करते जाओ और कर्म काट के और मोक्ष को प्राप्ति मिलेगी। और मैं बैठा हूँ ना कर्म कटवाने के लिए तुम्हारे। तो आंटी अच्छा गुरुजी, तो आंटी सोचने लगी ठीक है गुरुजी आप हो तो। संगत जी, आप कुछ बुरा कर रहे हो तो आप सोच रहे गुरुजी आपको नहीं देख रहे, गुरुजी देख रहे हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तभी भी गुरुजी आपको देख रहे हैं। तो इसलिए आप हमेशा हर किसी का अच्छा करें। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है उसको भी आप बोलो भगवान उसका भला करे। संगत जी, फिर आंटी की ना दुबई में आंटी की बहन की शादी थी। तो आंटी शादी होके 2 वीक बाद वापस आ रही थी प्लेन में। तो प्लेन में अचानक से क्या हुआ, आंटी को ना पूरा प्लेन ऐसा लगा घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया आंटी को। अब आंटी कह रही गुरुजी मैं कैसे उतरूँगी, कैसे मैं वहाँ तक जाऊँगी। आंटी उतरी प्लेन से और देखा अनीता कुमारी का किसी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। तो उन्होंने बोला यार ओके, तो आंटी बोलते नो ओके। तो आंटी वहाँ पे गिर गई। तो आंटी को अंदर ले गए। आंटी ने उनको बोला आप कौन हो, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला ये मेरा ये पासपोर्ट है वहाँ पे हो। तो आंटी को उन्होंने बोला कुछ नहीं होता आप बैठो। तो उन्होंने पता नहीं क्या करा, आंटी को उन्होंने बाहर ले जाके अंकल जी ने बिठा दिया गाड़ी में और आंटी घर भी पहुँच गई। तो गुरुजी को संगत जी जब आप याद करोगे गुरुजी किसी न किसी रूप में आके आपकी हेल्प करते हैं। गुरुजी हैं संगत जी। सत्संग किसी के पास भी जाएगा वो कमेंट ज़रूर करा करो संगत जी, और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करा करो, दूसरों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके संगत जी। और सत्संग सुनने के बाद जय गुरुजी ज़रूर लिखा करो संगत जी, आपको और ब्लेसिंग मिले गुरुजी की तरफ से संगत जी। हमारी यही कोशिश रहेगी गुरुजी के आशीर्वाद से आपको अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए, पुरानी संगतों के गुरुजी के बारे में बताएं संगत जी। इसलिए कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।